रात का समय था और सोनम ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात थी, ये ट्रेन लगभग पूरी खाली थी। सिर्फ 2 आदमी और एक औरत ही दिखाई दे रहे थे। सोनम के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक वो आदमी ट्रेन के बाहर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, चंद्रपुर स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया हो। ये देखकर सोनम चौंक जाती है। अरे ये क्या था? वो बड़ा ही अजीब आदमी है। इसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेलपूरी? सोनम खुश होकर सोचती है, अरे वाह, मुझे तो लगा था इतनी रात गए कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जैसे ही वो पैसे निकालने लगती है, सामने बैठा आदमी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपुरी खिलाकर लोगों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सोनम उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी लंबा घूंघट डाले भेलपूरी बेचने वाली औरत वहां आ जाती है। ओ दीदी, मसालेदार भेलपूरी ले लो, बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, मुझे चाहिए। कितने की है? पहले खाकर तो देखो, दाम बाद में बता देंगे। सोनम भेलपूरी खाने लगती है। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन तभी वो औरत डरावनी हंसी हंसने लगती है। ऐसे नहीं, कुछ और लगेगा। इतना कहकर वो घूंघट हटाती है। घूंघट के नीचे एक डरावनी चुड़ैल थी। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैंने कब कहा कि मैं कोई फिल्म स्टार हूँ? अब इस भेलपूरी के बदले मैं तुझे लेकर जाऊंगी। कुछ ही सेकंड बाद सोनम गायब हो जाती है। उसके बाद वहां बैठे बाकी लोग आंखें खोलते हैं। असल में वो बूढ़े आदमी और औरत का नाम मोहन और सावित्री था। दोनों पति पत्नी थी और भीमराव गांव में रहती थी। वे रोज इस ट्रेन में सफर करती थी ताकि लोगों को भेलपूरी वाली चुड़ैल से बचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन मोहन कहता है, सावित्री, क्यों ना हम ये ट्रेन ही बंद करवा दें? दोनों गांव के स्टेशन मास्टर देवीलाल के पास जाते हैं, लेकिन देवीलाल उनकी बात को अफवाह समझकर मना कर देता है। उस रात सावित्री एक बड़ा झोला लेकर ट्रेन में आती है। उस झोले में ढेर सारी भेलपूरी थी। आज मैं सबसे पहले सबको भेलपूरी बेच दूंगी, फिर कोई चुड़ैल की भेलपूरी नहीं खरीदेगा। सावित्री पूरे डिब्बे में भेलपूरी बेच देती है। लेकिन तभी ट्रेन में फिर वही आवाज गूंजती है, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। मोहन तुरंत चिल्लाता है, कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपुरी मत लेना। लेकिन इस बार ट्रेन में बैठी लड़की पूजा चुड़ैल की भेलपूरी लेने लगती है। सावित्री उसे रोक देती है, नहीं, इसकी भेलपूरी मत खाना। और पूजा की जगह खुद चुड़ैल की भेलपूरी खा लेती है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। अगले ही पल चुड़ैल सावित्री को अपने साथ ले जाती है। मोहन अकेला रह जाता है। अगली रात वो फिर ट्रेन में बैठा था। तभी घूंघट डाले वही चुड़ैल उसके सामने आती है। लेकिन इस बार जैसे ही मोहन भेलपूरी खाता है, वो चौंक जाता है। सावित्री? घूंघट के पीछे सच में सावित्री थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। हाँ मोहन, अब मैं भी चुड़ैल बन चुकी हूँ। मोहन डरते हुए पूछता है, तो वो पुरानी चुड़ैल? सावित्री धीरे धीरे मुस्कुराती है, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब मैं ही इस ट्रेन में भेलपूरी बेचने आऊंगी, लेकिन किसी की जान नहीं लूंगी।